मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष। हाँ, मौलाना आज़ाद का डायरेक्टर बोले, लेकिन वो क्यों इतना बहुत हो सर, आज आप औरंगाबाद शहर में आ चुके हैं। आपका स्वागत है यहाँ पर इस शहर में। सर, आजकल राजनीति के अंदर हेट स्पीच बहुत चल रही है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आप किस नज़र से देखते हैं कि मुसलमान कौम को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? देखिए, हेट स्पीच का तो ज़माना लोगों ने कहीं ना कहीं इसको फैशन ले लिया है कि एक कौम को गाली दे और वो पब्लिसिटी पाए। मैं मुसलमान कौम से यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई हेट स्पीच देता है, आपके पास वो हेट स्पीच आती है, तो उसको आप फ़ौरन डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आप वो चाहता है कि उसको आप आगे फॉरवर्ड करें और उसकी पब्लिसिटी करें। तो अगर आप उसको कहीं ना कहीं पब्लिसिटी से हैंडीकैप करेंगे तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है। और मुसलमानों से मैं यही कहना चाहता हूँ, या माइनॉरिटी के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो ज़हनी बीमार है, जो बंदा अगर ज़हनी तौर से बीमार है, जिसकी ज़हनी हालत सही नहीं है, उसको कहीं ना कहीं पागल खाने में रहना है। अगर वो पागल खाने से बाहर आके अपनी ज़हनी का सामने लोगों को बता रहा है कि यह हेट स्पीच दे रहा है या ऐसी बातें कर रहा है, तो मैं मुसलमानों से यही कहूँगा कि उसको फॉरवर्ड करने से या उस पर रिएक्शन देने की जगह पे आप ऐसे बीमार के पास एक फूल का गुलदस्ता भेज दीजिए। जब हम हॉस्पिटल में बीमार से मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं? फूल का गुलदस्ता देते हैं। तो ऐसे हेट स्पीच देने वाले ज़हनी बीमार है, उनको फूल का गुलदस्ता दे दीजिए और एक साथ में एक नोट बना के भेजिए कि गेट वेल सून। ऐसे लोग को ज़हनी तौर से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक पिक्चर भी आई थी, मुन्ना भाई MBBS, आप लोग ने देखा होगा। तो हिंदुस्तान में आज वो गांधीगिरी फिर से आनी चाहिए और मुसलमानों को ये शुरू करना चाहिए। आप रिएक्शन इस तरीके से नहीं देंगे, आप उनको बोलेंगे जो आपके कुछ गाली देता है या कुछ आपके कौम को लेकर उल्टी सीधी बात करता है, तो आप उसको बोलिए गेट वेल सून। और जो मुस्लिम देखिए, ये तो फैक्ट बात है कि हिंदुस्तान में मुसलमान के नाम के सिवा राजनीति नहीं हो सकती है। मुसलमान सरकारें बनाती है मुसलमान नाम और सरकारें गिराती है। तो मुसलमान हमेशा से इतना ताकतवर है कि उससे सरकार बनती है और गिरती है। तो मुसलमानों को ये चीज़ सोचना है कि इस पर रिएक्शन नहीं देना। बहुत सीधी है और जज्बाती भी है, ये जज्बात से काम लेती है, जज्बात से इनको काम नहीं लेना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दे आर नॉट एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं होते। मुसलमान समाज में जो पढ़ा लिखा जो तबका है, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता है, वो जाके अपने प्रोफेशन पे ध्यान देता है। तो वो वैसे तबके को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व होइए, आप पॉलिटिक्स में आइए। वैसे लोग अगर रिएक्शन दें तो सही होगा, और जो रिएक्शन देता है वो लोग कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नहीं होते, वो इस्लाम के नाम पे गुमराह हो रहे हैं। स्पीकर जाके टीवी शो में बात करते, मैं उन स्पीकर से पूछना चाहता हूँ, आप कौम के एजुकेशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं? क्या किया है आपने? आप बच्चों को एजुकेशन की तरफ नहीं ले जाते हुए आप इस तरीके से डिबेट करके कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। वो ये सारे जो स्पीकर्स होते हैं, मुस्लिम स्पीकर्स, दे आर पेड स्पीकर। उनको पैसे दिया जाता है कि ऐसी तरह से बोलो और फिर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करे। तो ऐसे स्पीकरों को नहीं जाना चाहिए। एक ट्रेन चल प्रोटेस्ट निकाले, और इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था जो मुंबई तक गया था। उसकी आप लोगों ने कभी एस्टिमेट लगाया कि कितनी कॉस्टिंग आई उस चीज़ के लिए? और उस प्रोटेस्ट का बाद में क्या हो गया? उस प्रोटेस्ट से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस प्रोटेस्ट के जो पैसे थे, उस पैसे से एक यूनिवर्सिटी बन सकती थी, एक बच्चों को पढ़ाने का यूनिवर्सिटी बन सकती थी। लेकिन नहीं, हमारे लोग कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे प्रोटेस्ट कराएंगे। और उस प्रोटेस्ट का लास्ट में होता क्या है? वो प्रोटेस्ट का निवेदन किसने लिया? का CM ने लिया, DCM ने लिया, कौन से रैंक ऑफिसर लिया? एक छोटा रैंक ऑफिसर आके उस निवेदन को लेता है। पर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सारे देश में कहीं ना कहीं जो है तो औरंगाबाद या संभाजी नगर नहीं, मैं पूरे मराठवाड़ा को ये और पूरे हिंदुस्तान को ये दूंगा कि एजुकेशन पे बात करिए। आप 10वीं के बाद आप पढ़ना लिखना जो छोड़ देते कहीं ना कहीं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि माननीय हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमान को 5% आरक्षण एजुकेशन पे दिया था। कोई समाज को नहीं दिया था, मुसलमानों को मिला था। हमारी गवर्नमेंट से भी हमेशा से ये डिमांड रही है कि मुसलमानों को पढ़ने का आप आरक्षण दीजिए। जब अगर उनको पढ़ने का आरक्षण मिलता है
तो वो बंदा अब्दुल आईपीएस ऑफिसर बनेगा, फिर आप बोल नहीं सकते हो कि अब्दुल पंचर वाला। तो आपके पास अब्दुल आईपीएस ऑफिसर आएगा, कब आएगा? पढ़ने का आरक्षण दीजिए उसको, हमको पढ़ने के लिए हमारे को मेन स्ट्रीम में लाइए। हाई कोर्ट ने भी दिया है, माली हालत हमारी ख़राब है। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि मुसलमान आज सबसे माली हालात ख़राब है, उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हमको मेन स्ट्रीम में आने का मौका चाहिए। कहीं ना कहीं आज से 22 साल पहले हम 22% गवर्नमेंट में थे, आज 3% में भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमको सिस्टमेटिकली हमको आइसोलेट किया जा रहा है। और आप किस बारे में बात करते हो? हिस्ट्री के बारे में आप झगड़ा करते हो? नहीं, आप सिस्टमेटिकली सिस्टम से बाहर हो रहे हो। मुसलमानों को सिस्टम में आना है। आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी ऐसे वीडियो चलाइए जिससे मुसलमान रोज़गार की तरफ जाए, एजुकेशन की तरफ जाए, सिस्टम में आइए। हर घर में एक आध पॉलिटिकल लीडर तो होना चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे लोग लीडर नहीं बनते, और जो न्यूसेंस फैलाने वाले सामाजिक उल्टे काम करते हैं वो लीडरशिप करते हैं। ये नेशनल इशू है, इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस मसले पे हम कुछ समझे नहीं, समझ में नहीं आती है, तो हमको इस चीज़ों पे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अगर ये कोई बिल आती है तो ये सिर्फ एक कौम के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो संविधान है ये सारे कौम के लिए होना चाहिए। अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी है वक़्फ़ पे, अगर दूसरे समाज के, दूसरे मज़हब के लोग भी आते हैं, तो दूसरे मज़हब का जो संगठन है या जो ट्रस्ट है उसमें मुसलमानों को भी लेना चाहिए। शिक्षण में आगे बढ़ाना, उसी को लेकर साहब ने एक पहल की है और जिसका साथ हम सब दे रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कौम के उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो शिक्षण में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको किसी किस्म का रुकावट आ रही है, तो आप हमारे एसोसिएशन से जुड़िए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको शिक्षण को लेकर जो भी मसले मसाइल प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ इनजस्टिस हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हम आपकी आवाज़ जो है हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अहमद जलीस, सिटी प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और मराठवाड़ा ऑब्जर्वर। कब आ रहे थे?